जनरल साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड ये है हमारा पार्ट 3। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन जो है देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 51। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है? तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका, यकृत कोशिका और अंडाणु कोशिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडाणु कोशिका। कि मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो कौन सी होती है? तो ध्यान रखना है अंडाणु कोशिका। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 52। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो ध्यान रखना है ऑक्सीजन। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 53। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए और डी, बी और सी, ई और के, ए और ई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बी और सी। कि जल में घुलनशील जो विटामिन है वो कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना है विटामिन बी और विटामिन सी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 54। थायराइड ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? पेट में, हृदय में, गर्दन में, सिर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्दन में। कि जो थायराइड ग्रंथि है वो कहाँ स्थित होती है? तो ध्यान रखना है गर्दन में। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 55। मलेरिया रोग किस परजीवी से होता है? एंट अमीबा, प्लाज्मोडियम, साल्मोनेला, लेशमेनिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम। कि जो मलेरिया रोग है प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 56। ऑक्सीजन ले जाने वाला पदार्थ कौन सा है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, लिम्फ, एल्ब्यूमिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। कि जो ऑक्सीजन ले जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसमें ध्यान रखना है हीमोग्लोबिन। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 57। मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं वयस्क में? 28, 30, 32, 36। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 32। कि जो मनुष्य के शरीर में जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें कितने दांत होते हैं? तो ध्यान रखना है 32। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 58। पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? आमाशय से, लार ग्रंथि, मुंह, आंत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंह से। कि जो पाचन की प्रक्रिया वो कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ध्यान रखना है मुंह से। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 59। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्पियर। विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है वो क्या है? तो ध्यान रखना है एम्पियर। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 60। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? जॉन डॉल्टन, मेंडल, थियोफ्रेस्ट, डार्विन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, थियोफ्रेस्ट। कि जो वनस्पति विज्ञान है इसके जनक कौन माने जाते हैं? तो ध्यान रखना है थियोफ्रेस्ट। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 61। हृदय का वॉल्व का कार्य क्या है? रक्त को छानना, रक्त को केवल एक दिशा में प्रवाहित करना, ऑक्सीजन मिलाना, रक्त को ठंडा करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त को केवल एक दिशा में प्रवाहित करना। कि जो हृदय के वाल्व होते हैं उनका क्या कार्य होता है? रक्त को केवल एक दिशा में प्रवाहित करना। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 62। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में, आंख में, मस्तिष्क में, हाथ में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कान में। मानव में सबसे छोटी हड्डी जो है कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखना है कान में। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 63। वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फियर। कि जो वायुमंडल की स्ट्रेटोस्फियर जो परत होती है इसमें ओजोन पाई जाती है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 64। मानव शरीर में वसा का भंडारण कहाँ होता है? यकृत में, त्वचा के नीचे, फेफड़े, रक्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वचा के नीचे। कि मानव शरीर में जो वसा का भंडारण है वो कहाँ होता है? तो ध्यान रखना है त्वचा के नीचे। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 65। नाभिकीय संलयन में कौन सी गैसें मिलती है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम, CO2 और CH4, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी,
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कि नाभिकीय संलयन में जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो गैस है मिलती है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 66, एलर्जी मुख्यतः किसके कारण होती है? बैक्टीरिया, परागकण, रक्त, प्रोटीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परागकण। कि जो एलर्जी है वो किसके कारण होती है? तो ध्यान रखना है परागकण के कारण। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 67, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। कि जो कोशिका का पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 68, रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, यूरेनियम, कार्बन, सोडियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम। कि इनमें से जो यूरेनियम है ये रेडियोधर्मी तत्व है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 69, मनुष्य के शरीर में कौन सा तत्व दांतों में होता है? जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम। कि मनुष्य के शरीर में दांतों में कौन सा तत्व होता है? तो ध्यान रखना है कैल्शियम। इसके बाद में है 70, द्रव में दबाव किस पर निर्भर करता है? उसकी मात्रा पर, उसकी ऊंचाई पर, द्रव की गहराई पर, रंग पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव की गहराई पर। कि द्रव में दबाव किस पर निर्भर करता है? तो ध्यान रखना है द्रव की गहराई पर। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 71, पलावन के सिद्धांत की खोज किसने की थी? गैलीलियो, आर्किमिडीज, न्यूटन, रदरफोर्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्किमिडीज। कि जो पलावन का सिद्धांत है इसकी खोज आर्किमिडीज के द्वारा की गई थी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 72, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 0, 1, 2, 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1। कि जो हाइड्रोजन है इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 73, मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो ध्यान रखना है कैल्शियम। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 72, गैसों का घनत्व किस पर निर्भर करता है? ताप और दबाव पर, रंग और गंध पर, द्रव्यमान और भार पर, ऊंचाई और दूरी पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ताप और दबाव पर। गैसों का घनत्व जो है किस पर निर्भर करता है? तो ध्यान रखना है ताप और दबाव पर। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 75, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, अमाइलेज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइलिन। कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ध्यान रखना है टाइलिन। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 76, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2O, O2, HCl। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, H2O। पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो ध्यान रखना है H2O। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 77, सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी है? सोना, लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चांदी। कि सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु इनमें से कौन सी है? तो ध्यान रखना है चांदी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 78, रेडियोधर्मी विकिरण में कौन सा कण शामिल होते हैं? अल्फा, बीटा, गामा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फा, बीटा, गामा। कि जो रेडियोधर्मी विकिरण होते हैं इसमें अल्फा, बीटा, गामा जो कण है शामिल होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 79, दांतों की सड़न किसकी अधिकता से होती है? कैल्शियम, ग्लूकोज, फ्लोराइड, बैक्टीरिया। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बैक्टीरिया। कि दांतों में सड़न जो है बैक्टीरिया की अधिकता के कारण होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 80, चमगादड़ किस प्रकार का प्राणी है? उभयचर, स्तनपाई, सरीसृप, कीट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्तनपाई। कि चमगादड़ जो है स्तनपाई प्रकार का प्राणी है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एनीमिया। विटामिन B12 है इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 82, मानव शरीर में सबसे छोटा मांसपेशी समूह कहाँ होता है? हाथ, आंख, गर्दन, पैर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आंख में। कि मानव शरीर में जो सबसे छोटा मांसपेशी समूह होता है वो कहाँ पे होता है? तो ध्यान रखना है आंख में।
इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 83, रक्त शुद्ध करने का कार्य किस अंग का है? यकृत, हृदय, फेफड़ा, वृक्क, किडनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वृक्क या फिर किडनी। वृक्क या किडनी का काम होता है रक्त को शुद्ध करने का। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 84, सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा किस रूप में आती है? चालन, संवहन, विकिरण, संचरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विकिरण। कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा जो है विकिरण रूप में आती है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 85, सूर्य में कौन सी गैस प्रमुख रूप से पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। कि सूर्य में हाइड्रोजन गैस जो है प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 86, मनुष्य की दृष्टि शक्ति किस पर निर्भर करती है? रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, स्क्लेरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रेटिना। मनुष्य की जो दृष्टि शक्ति है वो रेटिना पर निर्भर करती है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 87, जंतु कोशिका में कौन सा अंग भोजन को पचाने में सहायक होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम। कि जंतु कोशिका में जो है लाइसोसोम जो है भोजन को पचाने में सहायक होता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 88, वोल्ट मीटर किसे मापने का यंत्र है? धारा, वोल्टता, प्रतिरोध, शक्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वोल्टता। कि जो वोल्ट मीटर है वो किसको मापने का यंत्र है? तो ध्यान रखना है वोल्टता को मापने का यंत्र है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 89, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ओम। प्रतिरोध की जो एसआई इकाई है वो क्या है? तो ध्यान रखना है ओम। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 90, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय, दूरी, गति, शक्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 91, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस प्रयोग होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस जो है प्रयोग होती है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा हार्मोन है? थाइमिन, ग्लूकोज, इंसुलिन, फाइबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसुलिन। कि इनमें से इंसुलिन जो है हार्मोन है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 93, जल का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कि जल का जो घनत्व है अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 94, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रेनल, यकृत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, थायराइड। मानव शरीर में सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो ध्यान रखना है थायराइड। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 95, डीएनए का कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना, प्रोटीन बनाना, अनुवांशिक सूचना वहन करना, कोशिका को गति देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुवांशिक सूचना वहन करना। डीएनए का क्या कार्य होता है? अनुवांशिक सूचना वहन करना। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 96, मनुष्य की आंख किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दर्पण परावर्तन, लेंस अपवर्तन, संवेग संरक्षण, स्पेक्ट्रम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लेंस अपवर्तन। कि मनुष्य की आंख जो है लेंस अपवर्तन सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 97, रक्त समूह की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग, लैंडस्टीनर, पास्चर, वाटसन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंडस्टीनर। कि रक्त समूह की खोज जो है लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 98, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, थायराइड, यकृत, अधिवृक्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, थायराइड। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? तो ध्यान रखना है थायराइड ग्रंथि। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 99, पीने का पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तरल, गैस, पाउडर, क्रिस्टल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गैस।
पानी को जो है शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग गैस के रूप में किया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 100, विद्युत धारा के मापन के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर, बैरोमीटर, एमीटर और हाइड्रोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एमीटर। विद्युत धारा के मापन के लिए एमीटर जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101, मानव हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। कि जो मानव हृदय होता है इसमें कितने वॉल्व होते हैं? तो ध्यान रखना है 4 वॉल्व होते हैं। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 102, डीएनए का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण, ऊर्जा निर्माण, वसा संश्लेषण, जल का नियंत्रण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन संश्लेषण। इनमें से डीएनए का क्या काम है? तो ध्यान रखना है प्रोटीन संश्लेषण। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 103, मनुष्य के रक्त में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। मनुष्य के रक्त में जो सबसे ज्यादा होती है गैस वो कौन सी होती है? तो ध्यान रखना है ऑक्सीजन। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 104, दूध को उबालने पर उसमें कौन सा पदार्थ जम जाता है? लैक्टोज, प्रोटीन, फैट, केसिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कैसीन। दूध को उबालने पर उसमें जो कैसीन होता है वो जम जाता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 105, मनुष्य की 2 आंखों से देखने की क्षमता को क्या कहते हैं? द्वैत दृष्टि, बाइनोकुलर विजन, दूरदृष्टि, दृष्टि दोष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाइनोकुलर विजन। कि मनुष्य की 2 आंखों से देखने की क्षमता को बाइनोकुलर जो विजन है कहा जाता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 106, शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 120 दिन। कि शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनका जीवन काल कितना होता है? तो ध्यान रखना है 120 दिन होता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 107, फेफड़े किस गैस का शुद्धिकरण करते हैं? CO2, O2, H2, N2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, O2। फेफड़े जो है O2 यानी ऑक्सीजन का शुद्धिकरण करते हैं। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 108, चमगादड़ किस तकनीक का उपयोग कर उड़ता है? सोनार, रडार, लेजर, इंफ्रारेड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनार। कि जो चमगादड़ है वो सोनार तकनीक का उपयोग करके उड़ता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 109, रुधिर समूह ए बी को कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, न्यूट्रल ग्रुप, स्पेशल ग्रुप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। कि जो रुधिर समूह ए बी होता है इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 110, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिबर्म, सेरिबेलम, मिड ब्रेन, मेडुला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सेरिबर्म। कि मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है उसका नाम क्या होता है? तो ध्यान रखना है सेरिबर्म। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 111, चुंबकत्व किस धातु में सर्वाधिक होता है? कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, टिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन। की जो चुंबकत्व है वो सबसे ज्यादा आयरन में होता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 112, लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है? ओम, वोल्ट, डायप्टर, कैंडेला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डायप्टर। कि जो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक है वो क्या है? तो ध्यान रखना है डायप्टर। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 113, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ग्रास नली, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत। पाचन तंत्र का जो सबसे लंबा भाग है वो कौन सा है? तो ध्यान रखना है छोटी आंत। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 114, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आइंस्टीन, लैंडस्टीनर, फ्लेमिंग, रदरफोर्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लेमिंग। कि पेनिसिलिन की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखना है फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 115, मनुष्य की सामान्य श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? 8 से 10, 12 से 16, 18 से 20, 25 से 30। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 से 16।
मनुष्य की जो सामान्य श्वसन दर होती है वो प्रति मिनट कितनी होती है, तो ध्यान रखना है 12 से 16। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 116। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? मैडम क्यूरी, बेकरल, बोहर, रदरफोर्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेकरल। कि जो रेडियो एक्टिवता है इसकी खोज बेकरल के द्वारा की गई थी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 117। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33, 1.52, 2.42। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.33। जल का अपवर्तनांक जो है वो कितना होता है, तो ध्यान रखना है 1.33। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 118। वनस्पति की पत्ती में कौन सा रंजक पाया जाता है? ल्यूपिल, क्लोरोफिल, हेमोग्लोबिन, केरेटिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोफिल। कि जो वनस्पति की जो पत्ती होती है इसमें कौन सा रंजक पाया जाता है, तो ध्यान रखना है क्लोरोफिल रंजक पाया जाता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 119। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यक गैस कौन सी है? CO2, O2, N2, H2। तो इसका जवाब भी हो जाएगा ऑप्शन बी, O2। कि पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? O2 या फिर ऑक्सीजन। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 120। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, भूतापीय ऊर्जा, रासायनिक संयोग। तो इसका जवाब भी हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ध्यान रखना है नाभिकीय संलयन। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 121। रुधिर में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? थैलेसीमिया, एनीमिया, स्कर्वी, ल्यूकेमिया। तो इसका जवाब ये हो जाएगा ऑप्शन बी, एनीमिया। रुधिर में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 122। कैलोरी किसकी इकाई है? बल, ऊर्जा, दाब, ताप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा। कि जो कैलोरी है ये किसकी इकाई होती है, तो ध्यान रखना है कैलोरी ऊर्जा की इकाई होती है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 123। वह यंत्र जिससे ध्वनि को मापा जाता है? साउंड मीटर, माइक्रोफोन, सोनोग्राफ, डेसिबल मीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डेसिबल मीटर। कि जो डेसिबल मीटर है इससे किसको मापा जाता है, तो ध्यान रखना है ध्वनि को। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 124। प्रकाश अपवर्तन का नियम किसने दिया? न्यूटन, डाविंची, स्नेल, प्लांक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्नेल। कि प्रकाश अपवर्तन का जो नियम है ये किसने दिया था, तो ध्यान रखना है स्नेल ने दिया था। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 125। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, प्रोजेस्ट्रोन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंसुलिन। कि जो इंसुलिन हार्मोन है ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 126। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक जो ऊर्जा है वो किससे मिलती है, तो ध्यान रखना है वसा से। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 127। स्टेथोस्कोप किस अंग की जांच के लिए प्रयोग होता है? फेफड़ा, यकृत, हृदय, वृक्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय। जो स्टेथोस्कोप है इससे किस अंग की जांच की जाती है, तो ध्यान रखना है हृदय की। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 128। वायुमंडल में ओजोन परत किस ऊंचाई पर होती है? 10 से 15 किलोमीटर, 20 से 25 किलोमीटर, 30 से 35 किलोमीटर और 40 से 45 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 से 25 किलोमीटर। कि वायुमंडल में जो है ओजोन परत 20 से 25 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 129। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक, मेंडल, पास्चर, डार्विन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटसन और क्रिक। डीएनए की खोज जो है वाटसन और क्रिक के द्वारा की गई थी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 130। सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? लोहा, हीरा, प्लेटिनम, स्टील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरा। कि सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? हीरा। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 131। जल का आयतन कितना होता है? स्थिर, परिवर्तनीय, नहीं होता, हल्का। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थिर।
कि जो जल का आयतन होता है वो कितना होता है, तो ध्यान रखना जल का आयतन स्थिर होता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 132, मानव शरीर में रक्त संचार प्रणाली के जनक कौन है? हार्वे, फ्लेमिंग, क्यूरी, लैंडस्टीनर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हार्वे। मानव शरीर में रक्त संचार प्रणाली के जनक कौन है? तो ध्यान रखना है हार्वे। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 133, मनुष्य की त्वचा में रंग का निर्धारण किससे होता है? मेलाटोनिन, मेलानिन, केराटिन, कोलेजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेलानिन। कि मनुष्य की जो त्वचा है उसमें रंग का निर्धारण मेलानिन की वजह से होता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 134, प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? गति में अंतर, माध्यम में अंतर, ताप में अंतर, कोण में अंतर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माध्यम में अंतर। कि प्रकाश का अपवर्तन जो है माध्यम में अंतर के कारण होता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 135, रेबीज किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, एलर्जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वायरस। कि जो रेबीज है वो वायरस के कारण फैलता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 136, हड्डियों का परीक्षण किससे किया जाता है? सोनोग्राफ, एमआरआई, एक्सरे, ईसीजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सरे। कि हड्डियों का परीक्षण जो है एक्सरे के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 137, मानव मस्तिष्क में सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क, रक्त, त्वचा, यकृत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त। मानव शरीर में सबसे अधिक जल जो है रक्त में पाया जाता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 138, क्लोरोफिल किस तत्व के कारण हरा होता है? लोहा, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। कि क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम के कारण हरा होता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 139, दांतों की ऊपरी कठोर परत क्या कहलाती है? डेंटिन, इनेमल, पल्प, कैल्शियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इनेमल। कि जो दांतों की ऊपरी कठोर परत होती है उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना है इनेमल। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 140, दाब की ऐसा इकाई क्या है? जूल, न्यूटन, पास्कल, वाट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पास्कल। दाब की जो ऐसा इकाई है वो क्या है? तो ध्यान रखना है पास्कल। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 141, मनुष्य की त्वचा की ऊपरी परत क्या कहलाती है? डर्मिस, एपिडर्मिस, केरेटिन, स्किन सेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एपिडर्मिस। कि मनुष्य की जो त्वचा की ऊपरी परत होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 142, मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रेनल, पीनियल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी। की जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 143, श्वास की क्रिया को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग कौन सा है? सेरिबल कार्टेक्स, सेरिबेलम, मेडुला, हाइपोथैलेमस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेडुला। श्वास की क्रिया को नियंत्रित करने वाला जो मस्तिष्क का भाग है उसका नाम क्या है? मेडुला। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 144, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, टीबिया, ह्यूमरस, फिबुला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फीमर। मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी है उसका नाम क्या है? फीमर। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 145, कौन सा तत्व थायराइड ग्रंथि के कार्य के लिए आवश्यक होता है? कैल्शियम, आयोडीन, लोहा, पोटेशियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आयोडीन। कि जो थायराइड ग्रंथि है इसके कार्य के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो ध्यान रखना है आयोडीन। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 146, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। कि इनमें से जो विटामिन डी है वो किससे प्राप्त होता है? तो ध्यान रखना है सूर्य के प्रकाश से। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 147, सूर्य का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, दहन, अपघटन, नाभिकीय विखंडन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय संलयन। सूर्य की मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ध्यान रखना है नाभिकीय संलयन।
इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 148। ताप को मापने की एसआई इकाई क्या है? कैलोरी, फारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केल्विन। ताप को मापने की एसआई इकाई जो है वो क्या है? तो ध्यान रखना है केल्विन। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 149। विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये किसके नियम से पता चलता है? फैराडे के नियम से, न्यूटन के नियम से, ओम के नियम से, ओस्टेड के नियम से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ओस्टेड के नियम से। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 150। मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु क्या है? नाखून, दांत का इनेमल, हड्डी, खोपड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दांत का इनेमल। मानव शरीर का सबसे कठोर जो वस्तु है वो क्या होता है? तो ध्यान रखना है दांत का इनेमल। तो इस वीडियो में हम यही 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस टाइप के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।